वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑफ यू। तो चलिए, आज हम, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आप सबसे आगे हमसे मिलते रहें। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हिंदी व्याकरण का अलंकार चैप्टर पढ़ रहे थे। तो अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? हमने देखा कि अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। एक के शब्द में अलंकृत होता है और दूसरा शब्द ही जो होता है जो अलंकृत करके बोला जाता है, और दूसरा होता है जिसको अर्थ में अलंकार रहता है। तो हम लोग अर्थ अलंकार के लगभग शायद नौ नौ टाइप पढ़ चुके हैं। आज हमें 10वां प्रकार पढ़ना है अर्थ अलंकार का। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या, व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार क्या होता है? जहाँ उपमान की अपेक्षा उपमेय के गुण को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। जहाँ उपमान की अपेक्षा उपमेय के गुण को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, वहीं व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे देखिए, जाके जस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। यहाँ क्या कह रहा है? इस अलंकार में कह रहा है, जाके जस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। मैंने उसका इतना प्रताप बढ़ गया है कि उसके सामने क्या है, यश और प्रताप इतना बढ़ा हुआ है, किसी व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है कि उसके सामने शशि मलिन, चंद्रमा तो मलिन लगता है और सूर्य की प्रकाश जो कड़वी लगती है मतलब वो शीतल लगने लगता है। इस तरह से यहाँ उपमेय यश और प्रताप को उपमान शशि और सूर्य की अपेक्षा श्रेष्ठ बताया गया। यश और प्रताप को ही शशि और सूर्य से श्रेष्ठ बताया गया है। तो यहाँ हो गया व्यतिरेक अलंकार। आगे देखते हैं संदेह अलंकार। संदेह अलंकार क्या है? जहाँ उपमेय में उपमान का संशय होता है। जहाँ उपमेय में उपमान का संशय होता है वहाँ संदेह अलंकार होता है। जैसे देखिए, विरह है अथवा है या वरदान। अब इसमें क्या कह रहा है? यहाँ संशय है कि विरह है कि वरदान है, क्या है भाई, कुछ पता नहीं लगा, यहाँ संशय हो रहा है, तो इसलिए इसमें संदेह अलंकार हुआ। आगे देखते हैं नेक्स्ट, दीपक अलंकार। दीपक अलंकार क्या होता है? जहाँ प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत में एक धर्म संबंध वर्णित हो वहाँ दीपक अलंकार होता है। कह रहा है जिसके बारे में कहा गया है या जिसको नहीं भी कहा गया है, दोनों का एक ही संबंध वर्णित हो उसे दीपक अलंकार कहते हैं। जैसे सूर मही सूर हरिजन अरुगाई हमरे कुल इन पर न सुहाई। कहाँ का लाइन है? रामायण का, रामचरितमानस का लाइन है, जहाँ लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सूर देवता, महिसूर ब्राह्मण, हरिजन भगवान के भक्त और गाय को हमारे इन चारों पर हमारे कुल ने, हमारे वंश ने वीरता नहीं दिखाई आज तक। तो इसमें क्या कहा जा रहा है? महिसूर ब्राह्मण एक प्रस्तुत था, ब्राह्मण थे परशुराम जी, तो ब्राह्मण के लिए एक प्रस्तुत सा था, लेकिन वहाँ सूर हरिजन और गाय अप्रस्तुतों की भी पर भी वीरता नहीं दिखाने की बात कही गई है। इसलिए ये क्या हो गया? दीपक अलंकार। एक को बताना था, उसमें उसने चार को बताया, तो यहाँ हो गया दीपक अलंकार। और अगला है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण क्या होता है? जहाँ मानवेतर अथवा जड़ चेतन में मानव जैसी क्रियाओं को आरोपित किया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। क्या? जड़ हो या चेतन हो, जड़ चेतन तो आप लोग समझते हैं, सजीव निर्जीव कुछ भी हो, वहाँ भी उनके क्रियाओं को मनुष्य के क्रिया जैसा आरोपित किया जाता है, बताया जाता है, तो वहाँ होता है मानवीकरण अलंकार। जैसे देखिए, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही उषा घट, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। क्या करें? ये जयशंकर प्रसाद का लाइन है। बीती विभावरी जागरी, रात, विभावरी में से रात बीत गया, जाग जाओ। क्यों जाग जाओ भाई? तो अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। आसमान रूपी अंबर में आसमान रूपी पनघट में उषा रूपी नागरी है, औरत है, जो तारा रूपी घड़ा को डुबो रही है। यहाँ क्या करा है? तारा को घड़ा बना दिया, अंबर को पनघट बना दिया है,
और उषा काल जो होता है सुबह का समय, उसको औरत बना दिया। तो यहाँ स को मानव के रूप में उनके क्रियाओं का वर्णन किया गया है, इसलिए ये हो गया मानवीकरण अलंकार। तो गाइस जब समझ गए होंगे, और अगर यदि नहीं समझेंगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, जरूर से जरूर कमेंट कीजिए कि हम ये चैप्टर यहाँ पर नहीं समझे, मैं फिर से उसको लेकर आपके सामने हाजिर रहूँगी। इसलिए ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि हमें कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया। तो डियर अब अलंकार तो आज समाप्त हो गया, इतना ही अलंकार था जिसको मैंने बता दी। अब यदि आपने क्या, अब तो हम विदा ले रहे हैं, तो आप जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, करते रहिएगा शेयर, ताकि आपके मित्रों को भी पता लगे कि कोई पढ़ा रहा है, कुछ पढ़ना है, जानना है। यदि हमसे किसी को और लाभ हो जाए तो अच्छी बात है। और चलिए तो हम चलते हैं, विदा लेते हैं। तो हाँ, एक बात याद रखिए, क्या याद रखिए, पानी है सफलता तो फॉलो करें गीता। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।